हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के जीवन में आनंद की अनुभूति तो होगी और आपके जीवन का उद्धार भी होगा। सच्चे मन से एक बार माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगा के देखिए, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों हो जाता है और आपके जीवन में आपको समृद्धि और धन की भी प्राप्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हरि ओम। हरि ओम बेटा, हरि ओम। जल्दी से बेटा। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी हाँ बेटा, प्रणाम करता हूँ गुरुजी। अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरुजी मेरी उम्र है 39 साल के हैं हम गुरुजी। जी, अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम गुरुजी है मेरे रूपवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा, आपका सूर्य पीड़ित है और सूर्य और बुध दोनों पाप प्रभाव में हैं, जिसके कारण जीवन में धन समृद्धि नहीं मिलती, मेहनत का फल नहीं मिलता। आप अभी बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ जी गुरुजी, काफी साल हो गए गुरुजी। लेकिन जहाँ पर थे वर्षों से आज भी वहीं पर हो बेटा। जी गुरुजी। आपको कोई तरक्की नहीं मिलती, आपकी प्रमोशन भी नहीं होती होगी बेटा। गुरुजी बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाए, कोई अच्छा जी काम मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा गुरुजी। बहुत परेशान हो गए। आपको बेटा ऐसा लगता है कि जो लोग आपके बाद में आए हैं वो आपसे आगे निकल गए हैं? जी ऐसा ही हो रहा है बेटा? ऐसे ही गुरुजी जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल आपसे जो है यही सच्चाई है, यही समस्या है गुरुजी जो आप बता रहे हैं। बेटा, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पन्ना और एक रूबी रतन बेटा आप अपने गले में धारण कर लीजिए। जी। इसके अलावा बेटा रोजाना सायंकाल में, रात्रि में 1 मुट्ठी बेटा साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को या सुबह, अगले दिन सुबह आपने उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना है। ये उपाय रोज भी कर सकते हैं और हर बुधवार को भी कर सकते हैं। रोज करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बेटा 1 डली गुड़ की रोजाना बेटा रोटी पर रखकर वो गाय को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। सूर्य देवता को बेटा रोज जल देना है तांबे के कलश से। जल के अंदर 1 चम्मच लाल चंदन का पाउडर डालें और थोड़े से बेटा उसमें लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल दें और प्रणाम करके आप अपने जीवन में उन्नति और प्रमोशन की और तरक्की की आप प्रार्थना करें। ये प्रयोग बेटा इतना सफल होगा कि मात्र 41 दिन के अंदर ही विश्वास मानिएगा कि आपका बॉस, आपका जो ऊपर आपका बॉस काम करता है, आपके यहाँ जिसके यहाँ आप काम करते हो, आपका बॉस खुद बुलाकर आपको आपकी नौकरी में लाभ की घोषणा करेगा, आपको प्रमोशन देगा और आपको तरक्की देगा। एक बात का बेटा ध्यान रखना, कभी भी तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखे का सेवन नहीं करना, शराब कभी नहीं पीना, तामसिक भोजन बेटा बिल्कुल नहीं खाना। इन बातों का बेटा ध्यान रखना। योग्य विद्वान से वर्ष में 1 बार थोड़ी बेटा सूर्य की, आदित्य की बेटा पूजा अवश्य करवा लिया करो, जिससे जीवन में आपको सुख अवश्य मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ के माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। यदि आपकी जीवन में प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
चाहे आप नौकरी प्राइवेट करते हैं या सरकारी करते हैं, तो गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। लाल मिर्च के कुछ बीज जल में डालकर तांबे कलश में जल को भरकर उसमें लाल मिर्च के बीज डालकर 41 दिन लगातार आप सूर्य देवता को जल प्रदान कर देना। ये ऐसा दुर्लभ प्रयोग है कि जिसको करने से और प्रार्थना करने से सूर्य देवता की बड़ी विशेष कृपा होती है। और जब सूर्य देवता की कृपा हो जाती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को प्रमोशन, तरक्की और जीवन में सफलता भी अवश्य अतिशीघ्र अविलंब मिल जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम। हाँ बेटा अपना नाम बोलिए। रघुपत पांडे। सर आपके चरणों में कृपा से स्वीकार। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर यूपी से बन रहे हैं, सिद्धार्थनगर से। जी बेटा कितने वर्ष के हो आप? 59 वर्ष से। अपना पूरा नाम बताओ बेटा। श्री रघुपत पांडे। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। फूलमती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके ऊपर तो बहुत भारी पितृ प्रकोप है बेटा। पितरों ने आपके जीवन को दुखमय बना दिया है। जीवन में अकेलापन है, पत्नी का भी साथ छूट गया है, बच्चों की तरफ से कोई आपको जीवन में सुख नहीं मिलता। जीवन में बड़ा अकेलेपन से जीवन जी रहे हो बेटा। हाँ महाराज। बच्चे आपसे अलग रहते हैं बेटा। हाँ महाराज। पत्नी का बेटा देहांत हो गया बेटा। हाँ महाराज। कम से कम 2-3 वर्ष तो बेटा अवश्य हो गए होंगे पत्नी का साथ छूटे। हाँ सर। और तब से बेटा जीवन में दुख ही दुख है बेटा। ना तो संतोष है, ना शांति है, ना किसी से कोई स्नेह, ना किसी का कोई साथ मिलता है बेटा। कुछ नहीं महाराज। बेटा आपको बेटा विशेष उपाय करने हैं। एक तो बेटा गायत्री मंत्र का रोज बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। 1 माला बेटा गायत्री मंत्र का पाठ किया करो। और गाय, कौवा, कुत्ते के लिए बेटा रोटी घर में रोज बनाया करो। ये आपको अपने हाथ से देनी है बेटा। 1 रोटी गाय के लिए बनाएं, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें, 1 तोड़कर पक्षियों को, कौवों को डालें। ये आपके ऊपर बेटा जो ऋण है, इसी उपाय से बेटा आपके सारे ऋण उतर जाएंगे। दूसरा बेटा जितना अधिक हो सके बेटा गौ की सेवा किया करो। गौ की सेवा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी और आपके लिए सुखदायी साबित होगा। पितरों की शांति अवश्य करवाएं बेटा। पितरों की शांति बेटा जब तक नहीं होगी तब तक आपके पितृ प्रेत बनकर आपके जीवन में शामिल होकर आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और ये पितृ देवता काफ़ी अतृप्त भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। इसकी बेटा शांति करवाएं। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज रतन आपको हमेशा अपने बेटा गले में धारण करके रखना है। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, घर में बिल्कुल भी शराब की बोतल नहीं रखनी। और जीवन में मैं आपके आशीर्वाद से मैं बचपन से मांस मदिरा से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी बेटा घर में कभी भी शराब की बोतल कोई भी ना लाए। किसी संगी साथी के साथ बैठकर कभी किसी को शराब पर खर्च ना करना बेटा, अपना पैसा याद रखना। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। और जूठा बर्तन घर पे नहीं होना चाहिए। बचा हुआ गीला आटा भी आपके घर पर नहीं होना चाहिए।
इन बातों का बेटा ध्यान रखें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाय नियम से करना। माँ देवी का आशीर्वाद आपके जीवन को अवश्य ही सुख प्रदान करेगा बेटा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप अधिकतम हमारे वीडियो और आप बहुत ही जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार चैनल पर जाकर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? आजमगढ़ से। जी, कितने वर्ष के हो बेटा आप? 34 वर्ष के। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। शीला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा विवाह में बड़ी बाधा आ रही है बेटा आपके जीवन में। हाँ जी। विवाह कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा होगा बेटा। बात बनते बनते रह जाती होगी और परिवार वाले माता पिता आपके विवाह को लेकर बहुत ही चिंता में है बेटा। जी गुरुजी, बहुत रिश्ते आते हैं पर शादी फिक्स हो भी जाती है पर रिश्ते टूट जाते हैं। यही परेशानी अच्छा आ रही है। बेटा, माता ये पिता भी बहुत अच्छा ज्यादा एक चीज परेशान बेटा मुझे और बताओ, आपके माथे पर या नाक पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा? हैं। हाँ जी गुरुजी। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको? हाँ जी। आपको बेटा सूर्य और बेटा केतु का दोष है बेटा। एक तो बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को बेटा अपने हाथ से दान करें। 800 ग्राम बेटा सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ काले कपड़े में बांध कर बेटा सिर से 7 बार वार कर शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करें बेटा। ठीक है गुरुजी। रविवार के दिन बेटा मंदिर में 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम गुड़ दान करना है। ये प्रक्रिया बेटा 5 रविवार लगातार बेटा करनी है। इसके अलावा बेटा रोजाना सुबह एक आटे में थोड़ा गुड़ डालकर गुड़ वाली मीठी रोटी बेटा बनाया करो और वो रोटी बेटा उसके 2 हिस्से करने हैं। दोपहर के समय 12 से 2 बजे के बीच में आधी रोटी बेटा गाय को खिलानी है, आधी रोटी बेटा तोड़कर कुत्तों को डालनी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिएगा। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। इसके अलावा घर के पूजा के स्थान पर लाल रंग का चमकदार कपड़ा बिछाना है और रविवार के दिन एक नए तांबे के कलश में उसमें बेटा गुड़ भरकर लाल कपड़े से मुख उसका बांधकर उसको स्थापित कर देना और उसको रोजाना रक्त रोली का आपको तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया रोज करना। कुछ ही दिनों में सूर्य देवता की विशेष कृपा होगी और आपका रिश्ता निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा और विवाह में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरि। प्रिय दर्शकों, सूर्य और केतु का दोष यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। केतु हताशा, निराशा और जीवन में ठोकरें प्रदान करता है और सूर्य व्यक्ति का संबंध लोगों से खराब करवाता है, संबंध भी नहीं बनने देता। ऐसे बच्चे यदि अनमैरिड हों, अविवाहित हों
तो उनके विवाह में बड़ी अड़चन आती है, रिश्ते हो के टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आता, रिश्ता आता है, रिश्ता पक्का होता है, बात फाइनल हो जाती है, उसके बावजूद कोई ऐसा कारण बनता है, कोई ऐसा मिसगाइड करता है दोनों में से किसी एक पार्टी को कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं होते और रिश्ता तोड़ देते हैं। तो आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रिंकी देवी नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम झारखंड डाल्टेगंज पलामू से बात कर रहे हैं। जी, अभी बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 40 वर्ष हो गए। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुनैना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा सुख शांति नहीं है, पैसे की बरकत स्थिरता नहीं है और नुकसान भी होता है बेटा। पीछे घर में कोई नुकसान हुआ था बेटा आपको? 23 नवंबर के घर में पर्स था गोदरेज में रखा हुआ, तो गोदरेज से पर्स में पैसा था 20-25 हजार और दुर्गा माँ का लॉकेट था, सोना का पैर था, बेटी का 4,000 पर्स में था। घर में बेटा पैसे में पूरा घर में चोरी हो गई थी? हाँ, चोरी 23 नवंबर को। वो 21 से गैस दिए थे, 22 को उसमें पैसा रखे थे 200 या 500 रखे थे। और पहले का पैसा था जितना आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी का लाइसेंस, पासबुक, सब पूरा समझे एकदम बहुत परेशान है। दुर्गा माँ का पूजा भी करते रहते हैं, बहुत सारा सबके बच्चे हुए हैं और मुझ समस्या का हल नहीं मिल रहा है। इसके चलते हमारा जिंदगी में बहुत दुख है। आपको बेटा राहु और मंगल का दोष लगा हुआ है बेटा, और दूसरा आपको भी पितृ दोष लगा हुआ है, जिसके कारण ना तो जीवन में बरकत आती है, अपने ही दुश्मन है। इस चोरी में भी बेटा किसी अपने का ही हाथ है, लेकिन आपको पैसा मिलने की संभावना नहीं है। चुराने वाला बड़ा शातिर है बेटा। ये 2 आदमी हैं, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बेटा आगे का उपाय कर लेना ताकि भविष्य में आपको ऐसी किसी घटना का सामना ना करना पड़े। एक तो बेटा आप हर गुरुवार को घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो चावल के, जितने भी घर में बनाओगे। पहला हिस्सा सुबह मंदिर में जाके विष्णु जी को अर्पण करें, दूसरा गाय को खिलाएं, तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। इसके अलावा बेटा हर शनिवार को पीपल पर मीठा जल काले तिल और जौ जल में डालकर पीपल को अर्पण करें। जो पीपल पर जल देना है उसमें थोड़ी चीनी मीठा घोल लेना, थोड़े से तिल थोड़े से जौ डालकर आपने उसको पीपल पे चढ़ाना है। ये अपना बेटा नियम बना लो। घर के पश्चिम दिशा में लाल वटके तेल का दीपक घर में रोज जलाएं। इससे घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और शनि और राहु की अशुभता समाप्त हो जाएगी और शनि आपको अनुकूल फल प्रदान करेगा। इसके अलावा बेटा एक शुद्ध पुखराज रत्न आपको हमेशा अपने गले में धारण करके रखना है। रोजाना परिवार के सभी लोग माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। योग्य विद्वान से बेटा शनि और राहु की विधिवत शांति करवाएं। मैं बड़े विश्वास से कहूँगा कि आज के बाद जीवन में कभी धन की हानि नहीं होगी, पैसा नुकसान बीमारी चोरी में नहीं जाएगा, घर में बरकत होगी और परिवार में सुख और सौहार्द होगा। उपाय नियम से करना। माँ देवी का बड़ा बड़ा आशीर्वाद आपको। शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल और राहु का दोष है, अंगारक दोष बना हुआ है, 12वें घर में मंगल राहु की युति है, चतुर्थ भाव में मंगल राहु का प्रभाव है, तो ऐसे घर में चोरी अवश्य होती है। एक बार नहीं, 1 से अधिक बार उस घर में चोर प्रवेश करते हैं और ऐसे में उसको नुकसान भी काफ़ी होता है।
तो यदि आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, मंगल और राहु का आपको दोष लगा हुआ है और मंगल राहु का प्रभाव द्वादश या आपके चतुर्थ भाव में है, तो निश्चित रूप से आपको चोरी चकारी का बहुत ही भय रहता है और रहेगा, और चोरी चकारी की संभावनाएं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होंगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरि सिंह है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो हरि सिंह जी? गुरुजी मैं छपरा बिहार से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष की हो बेटा? गुरुजी मेरी उम्र 45 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम चमेली देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कुछ बेटा शत्रुओं से पीड़ित रहते हो और लोग आपको जीने नहीं देते बेटा। जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा सावधान रहना, शत्रु आपकी भूमि और धन हड़पने का भी प्रयास करेंगे, आप पर तंत्र बाधा भी करेंगे और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना देंगे। जी जी बिल्कुल। और ऐसा ही चल रहा है। आपके खिलाफ शत्रु एकजुट होकर आप पर हावी हो रहे हैं। जी गुरुजी। और बिल्कुल, पिछले सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। पिछले कई वर्षों से बेटा आपको ये समस्या चल रही है। बेटा कुछ भूमि पर कब्जा तो नहीं कर रखा किसी ने? माता गुरुजी कब्जा होगा। क्या कह रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो जमीन है, थोड़ा बेटा बाहर आके बात करिए, आपकी आवाज कट रही है बेटा। जो जमीन जमीन पर कब्जा कर रखा है बेटा? ऐसा ही बेटा कुछ दिखाई दे रहा है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन छोटे गरीब बच्चों को बेटा आप छोटे छोटे पैकेट लेने हैं बिस्कुट के बेटा, जो 5-5 रुपए के आते हैं। 5, 7, 10 पैकेट लो, छोटे गरीब लड़कों को बेटा बांटना शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को लाल रंग की चींटियों को बेटा शक्कर और आटे का चूरमा बनाकर शाम के टाइम बेटा ये डालना शुरू कर दो। 2 तांबे के सिक्के लेने, दोनों को बेटा अच्छी तरह धो के 1 तांबे का सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह करें, दूसरा तांबे का सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में बेटा धारण करना है। और घर के पश्चिम उत्तर कोण में बेटा एक लकड़ी की लाठी में काले रंग का बेटा झंडा अवश्य लगा दीजिए और गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से राहु की भी शांति होती है और समस्त शत्रुओं का नाश होता है। कोर्ट कचहरियों में व्यक्ति को विजय मिलती है। कुत्ते को रोज दूध पिलाना बेटा शुरू कर दीजिए, आपकी रक्षा प्रकृति भी करेगी। जो व्यक्ति आज के युग में कुत्तों की सेवा करता है, कुत्तों को दूध पिलाता है या उसको भोजन देता है, तो उसको भैरव देवता का आशीर्वाद मिलता है और भैरव की कृपा से शनि राहु की अनुकूलता प्राप्त होती है और शत्रु का नाश हो जाता है। तो बेटा ये उपाय कर लेना। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति का शनि और मंगल और राहु पीड़ित हैं और तीनों का संबंध है, शनि मंगल की युति यदि बन जाए और पाप और क्रूर प्रभावों से पीड़ित हो जाए, छठे घर में यदि मंगल और शनि का या मंगल और राहु का योग बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं के द्वारा हानि होती है, शत्रु प्रबल होते हैं और ऐसे व्यक्ति का धन और संपत्ति शत्रुओं को द्वारा हरण किया जाता है और शत्रुओं के द्वारा कोर्ट कचहरी का भी सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इसकी ऐसे ग्रहों की शांति भी करना बहुत आवश्यक होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम गुरुजी, मेरा नाम तो ओमलता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा?
मुजफ्फरनगर के पास गांव है बामनहेड़ी। जी, अपनी बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम तो कमलेश है जी। अपना पूरा नाम बताइए बेटा। मेरा नाम ओमलता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं बनेंगे, आपके साथ साथ आपके पुत्र को भी संघर्ष करना पड़ेगा। बेटा भी है ना बेटा आपके पास? हाँ जी, सुन रही। उसको बेटा मेहनत का फल नहीं मिलता बेटा बच्चे को। ना गुरुजी, मिल नहीं रहा। नौकरी का बेटा योग बनेगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी का योग है लेकिन काम नहीं बन पाएगा। जीवन में कभी भी ज़्यादा स्थिरता की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी बेटा ध्यान रखना, 42 वर्ष की आयु तक इस बच्चे के जीवन में संघर्ष और जीवन में संकट का योग बना हुआ है। इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, पेट की समस्याएं ज़्यादा आएंगी। और 2023-24 में आपके और आपके पुत्र का थोड़ा चोट और दुर्घटना का भी योग बनता है। आपको भी कमर में, पैरों में, टांगों में ज़्यादा कष्ट के योग बने हुए हैं बेटा। एक तो बेटा अब आप लोगों को करना क्या है बेटा, बेटे को एक अच्छा सा पन्ना रत्न धारण करवाना है और आपको एक शुद्ध पुखराज रत्न बेटा हमेशा अपने गले में धारण करके रखना है। गुरुवार के दिन बेटा छोटे गरीब लड़कों को बेटा केले बांटने शुरू कर दीजिए और बेटे को बोलना कि हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बेटा सरसों के तेल का तिलक लगाकर 8 परिक्रमा किया करे। ऐसा करने से उसकी आयु बढ़ेगी, चोट दुर्घटना से मुक्ति मिलेगी और किसी प्रकार का कोई भी शरीर कष्ट जीवन में कभी भी नहीं आएगा। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, आपका अवश्य कल्याण होगा बेटा। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डाल के। एक बेटा गाय को देनी है, एक तोड़कर कुत्तों को डालनी है, एक तोड़कर कौवों को डालनी है। ये उपाय करें और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की और सूर्य की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपके परिवार का कल्याण होगा। आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस परिवार के अंदर सूर्य पीड़ित होता है उस परिवार के अंदर कभी भी परिवार के जितने भी पुरुष लोग होते हैं उन्हें कभी भी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती, उनके कोई भी काम नहीं बनते। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार के यदि मान लो 4 भाई हैं तो चारों को चारों परेशान रहेंगे। अगर 2 भाई हैं किसी का भी काम नहीं बनेगा। तो सूर्य का अच्छा होना और सूर्य का फलदायी होना, शुभ होना हर व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए एक शुभता का संकेत माना जाता है। कभी भी जीवन में किसी की झूठी गवाही ना दें, कभी भी किसी की पीठ पीछे निंदा चुगली ना करें, कभी भी अपने पिता का या पिता तुल्य व्यक्तियों का, बड़ी उम्र के व्यक्तियों का अपमान ना करें, अपने रिश्तों की कदर करें, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे ना भागें। यदि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सूर्य आपको सदैव शुभ फल ही प्रदान करेगा। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। किरण गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो किरण जी? गुरुजी हरियाणा पनवेल। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 35 बरस है मेरी उम्र। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुनीता देवी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। ये बताओ बेटा, जब से विवाह हुआ है तब से बेटा पति का, परिवार का सुख और साथ मिला आपको? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा बेटा आपके जीवन में आपकी अनदेखी की जाती है, आपकी बातों को कोई ज़्यादा गंभीरता नहीं दी जाती और पैसे के लिए भी आपको परेशान किया जाता होगा। हाँ गुरुजी, मेरे पति अपने भाइयों को सारा पैसे देते हैं और मुझे खर्चे के लिए पैसा भी नहीं देते गुरुजी। आपने बेटा कितनी भी सेवा की पति की, परिवार की, लेकिन आज तक आपको बुराई ही मिलती होगी। हाँ जी गुरुजी। ऐसा होता है बेटा? हाँ जी गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ, कभी स्वप्न में सांप या कभी कोई हिंसक जानवर देखा है आपने? हाँ जी गुरुजी, देखा है। देखा है। आपकी माताजी जो है बेटा, वो बहुत ज्यादा अभी बीमार चल रही हैं। हाँ जी गुरुजी। माताजी का कोई ऑपरेशन भी हुआ था बेटा? हाँ जी गुरुजी, हुआ था थोड़े टाइम पहले, 1 महीने पहले हुआ था। बेटा आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं जिससे आपको बेटा सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। एक तो बेटा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान किया करो। ठीक है गुरुजी। जीवन में बेटा कभी भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई आपने कभी नहीं करनी। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। ठीक है गुरुजी। और इसके अलावा बेटा रोजाना बेटा एक बेसन की रोटी बनाया करो, उस पे थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी चने की दाल रखकर बेटा उसको गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। बेसन की रोटी तो गुरुजी। हाँ बेटा, शाम के टाइम आपको 10 मिनट का समय निकालना है बेटा। पति का एक ब्लैक एंड वाइट फोटो ले लीजिए, पोस्ट कार्ड साइज का। हाँ जी। और उसको अपने सामने रखकर बेटा एक आसन लगा के बैठ जाइए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको। और एक मंत्र आपको बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ पति के फोटो पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आपको 10 मिनट तक रोज पाठ करना है। और ये प्रक्रिया बेटा रोजाना आपको नित्य दिन शाम के टाइम करनी है बेटा, अकेले में बैठ के करनी है। ये ऐसा प्रयोग होगा कि पति जितना भी ध्यान अपने भाई बंधुओं पर लगाते हैं सारा ध्यान भंग होगा, उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। इससे बेटा पति आपकी तरफ सम्मोहित भी हो जाएंगे। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा आप वर्ष में एक बार शुक्र की और मंगल की बेटा शांति और पूजा अवश्य करवाया करें, जिससे बेटा ना तो क्रोध आएगा, ना कलेश होगा, ना वैवाहिक जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको अपने पति का प्यार व सुख नहीं मिलता, पति उनकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करता, परिवार के अन्य सदस्यों पर पूरा ध्यान लगाता है, उनको आर्थिक सहायता भी देता है लेकिन पत्नी के हाथ में पैसा नहीं देता, तो ऐसे महिलाओं के लिए ओम ह्रीम कुमाराय नमः इस मंत्र का पति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का रोजाना पाठ करना, इससे बहुत प्रबल पति पर वशीकरण और सम्मोहन भी होता है और पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होता है और वैवाहिक जीवन में एक सुखमय उत्पत्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम जी, हरिओम। हाँ बेटा, जल्दी से आपका स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा शुभ नाम रामकिशोर है। कहाँ से बात कर रहे हो रामकिशोर जी? जवाहर नगर, दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 32 साल मेरी उम्र है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा शुक्र और आपको सूर्य का दोष है बेटा। एक तो बेटा जीवन में ज़्यादा बरकत नहीं है बेटा, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता बेटा बिल्कुल भी। कैसे सर करना होगा मुझे?
एक तो बेटा मेहनत का फल नहीं मिलता, बरकत नहीं है बेटा, और शुक्र अंध अवस्था में है, जिसका बुरा प्रभाव बेटा आपके विवाहिक सुख, गृहस्थी और विवाहिक जीवन पर पड़ता है। एक बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा लें, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर शुक्रवार के दिन बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दें, और थोड़े शुक्रवार के दिन सफ़ेद फूल हर शुक्रवार को दूध में डाल के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे बेटा परिवार का, गृहस्थी का बेटा आपको पूर्ण सुख मिलेगा। रोजाना बेटा सूर्य को जल दीजिए, और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रूबी रतन आपको हमेशा अपने गले में बेटा धारण करके रखना है। वर्ष में एक बार बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ ये बेटा मंदिर या गौशाला में जाके अपने हाथ से दान करें। इसके अलावा बेटा सूर्य देवता को जल दिया करो, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ करके। ये उपाय बेटा आपको करने हैं, और हो सके तो चमड़े के जूते पहनना बेटा बिल्कुल बंद कर दो, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दो। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, जीवन में खुशहाली, बरकत और जीवन में धन का भी आगमन होगा बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सूर्य के कारण सफलता ना मिल रही हो, और जिस कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति हो, या सूर्य की राशि में शुक्र विराजमान हो जाए, तो ऐसे में शुक्र अंध योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन, ऐश्वर्य से और पत्नी के सुख से वंचित हो जाता है। लेकिन इसका समय रहते यदि उपाय किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख अवश्य प्राप्त कर सकता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। राम प्रकाश नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा उत्तराखंड से जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 40 वर्ष पूरे। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुधा देवी गुरुदेव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। रोजगार अच्छा नहीं चलता, मेहनत का फल नहीं मिलता, कर्जदारी आपके ऊपर अभी हो रही है बेटा। जी गुरुदेव। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुदेव, बहुत कर्ज हो गया। अपना बेटा व्यापार, अपनी दुकान चलाते हो, लेकिन कोई बरकत नहीं है बेटा, और कर्जदारी आपके ऊपर हो रही है, और पिछले काफ़ी समय से कर्ज के कारण बेटा परेशान रहते हो। कर्ज है कि उतरता ही नहीं बेटा, ऐसा ही हो रहा है? जी गुरुदेव, काफी कर्ज हो गया है। आपको बेटा क्या करना है, हर शनिवार को एक काले रंग का धतूरा लेना है। काले रंग का धतूरा लेकर उस पर हल्दी लगा के उसको मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा ओम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए संध्या काल में। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का पाठ करने से दरिद्रता का, भय का, शत्रु का नाश होता है, और व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। बेटा ये उपाय अवश्य कर लेना, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक सूर्यकांत मणि रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में पहनना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा रोजाना रोटी पर गुड़ और 1 चम्मच चने की दाल रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दो। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, कभी पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना, कभी अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना, कभी किसी की झूठी गवाही मत देना, और कभी किसी को धोखा मत देना। बेटा इन बातों का ध्यान रखना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। तो बेटा ये उपाय बड़े नियम से करें, देवी की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध होंगे, ये ऐसा आपको वचन है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता न करें, हमारे इस कार्यक्रम को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अभी हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाके इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और
इस कार्यक्रम के अलावा आपको बहुत से वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।